दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज 26 जून। तो 26 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है? तो वो भारत का कौन सा संघ है? तो वो हम देख लेते हैं। उस संघ का नाम फिक्की है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है वो हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब देखते हैं, मंत्री ने यह बताया कि माईघाट नामक मराठी फिल्म और गुजराती फिल्म हिलारो इस साल कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली आधिकारिक प्रवेशिका है। तो कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली आधिकारिक प्रवेशिका दो फिल्में कौन कौन सी हैं? तो वो है माईघाट जो मराठी फिल्म है और गुजराती फिल्म जिसका नाम क्या है, हिलारो। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो हम देख लेते हैं। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ई ब्लड सर्विस। ई ब्लड सर्विस को लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते क्या हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो किस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो उस केंद्र का नाम है इन स्पेस। इन स्पेस को मंजूरी दे दी गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं KS सिवान और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो यह हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है? तो किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो उस एयरपोर्ट का नाम है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। इसे एक बहुत ही पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है जहां दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। कुशीनगर आसपास के परिवेश में कई अन्य बौद्ध स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी से जुड़ा है, जो इसे अनुयायियों और आगंतुकों
दोनों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र बनाता है। कुशीनगर पहले से ही भारत और नेपाल में फैले बौद्ध सर्किट तीर्थ स्थल के लिए प्रतीक स्थल के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते क्या हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया। ऊधमपुर में देविका नदी पर बने पुल की सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने में के बनाकर तैयार कर दिया। इसे कितने महीने में बनाकर तैयार कर दिया है? सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने में, जबकि सीमा सड़क संगठन द्वारा पुनेजा पुल का निर्माण 36 महीनों में किया गया है। तो 36 महीनों में किस पुल का निर्माण किया गया है? पुनेजा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है कर्नाटक सरकार ने, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कर्नाटक से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राजधानी है बेंगलुरु और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट, भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय का किस देश में उद्घाटन किया गया है? तो भारत से बाहर पहले योग विश्वविद्यालय का किस देश में उद्घाटन किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो यह किया गया है अमेरिका में, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए की गई है। यहाँ योग के वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक शोध पर काम किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, MSDE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और किस कंपनी के साथ स्किल बिल्ड रिंग लाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो किस कंपनी के साथ स्किल बिल्ड रिंग लाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो उस कंपनी का नाम है IBM, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिंग लाइट का अनावरण किया। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। IBM ने स्किल बिल्ड रिंग लाइट के साथ स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को भी लॉन्च किया है। यह दोनों नई पहले देश में वर्तमान कौशल अंतर को हटाने के लिए शुरू की गई हैं। किसके लिए शुरू की गई हैं? दोनों नई पहल देश में वर्तमान कौशल के अंतर को हटाने के लिए शुरू की गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो वो देश है चीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीन ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते क्या हैं। चीन ने बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से
एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज किया था। चीन अब तक एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था, जबकि हाल ही में चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। दक्षिण चीन सागर में पूर्ण संप्रभुता का प्रशासन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और आगे भारत के साथ सीमा संघर्ष बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।